ईडी सीबीआई दबाव में काम कर रही है, सबको पता है, पूरा देश जानता है। आज किसके दबाव में काम कर रही है? भाजपा के, और किसके करेगी? जहाँ उनको हार का खतरा है वहीं ईडी भेज दो। तो क्या है, उनको डर के राजस्थान में उनको पता चल रहा है हार रहे हैं, तो भेज दो गहलोत के वहाँ, भेज दो बेटे के यहाँ। विपक्ष डंडयाला नहीं है इनसे, कितनी ईडी और सीबीआई लगा ले, कितनी छापे डलवा ले, कोई डंडयाला नहीं है इनसे। जहाँ मोदी जी की पोल खुलने लगती है ना, जहाँ उनको खतरा महसूस होता है वहीं वो छापे पड़वा देते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं, आखिरकार विपक्ष पे ईडी सीबीआई की जांच क्यों पड़ने लगती है? चुनाव जैसे पास आते हैं, विपक्ष पर ईडी सीबीआई की जांच बैठ जाती है। तो यही होता है, ईडी सीबीआई दबाव में काम कर रही है, सबको पता है, पूरा देश जानता है। आज किसके दबाव में काम कर रही है? भाजपा के, और किसके करेगी? भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं आज ये लोग। एक बात बताइए, ये बीजेपी के जो इतने भ्रष्टाचारी जो नेता हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बैठती है? अच्छा, आपको लगता है कि ईडी सीबीआई जो है भाजपा के दबाव में काम करती है? बिल्कुल काम कर रही है। नहीं तो एक बात बताओ ना भाई, कल तक अजीत पवार ना कल तक भ्रष्टाचारी था, 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे उसके ऊपर। आज वो बीजेपी में आ गया तो आज वो दूध का धुला हो गया। ये क्या चक्कर है भाई? हाँ, हेमंत विश्व शर्मा कल तक भ्रष्टाचारी था, आज वो बीजेपी में आ गया तो वो दूध का धुला हो गया। ये कौन सा पाउडर है? ये पता कौन सा पाउडर है? मोदी वॉशिंग पाउडर। अरे ये मोदी वॉशिंग पाउडर है। कपड़ों में भी अच्छी चमक आ जाती है और इंसान के चरित्र में भी अच्छी चमक आती है। देखा ना जितने भी भ्रष्टाचारी। आप एक बात बताओ, आज ये बीजेपी के प्रवक्ता ये चिक चिक के कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार है, केजरीवाल भ्रष्टाचार है। आज केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर ले, एक भी नेता ये नहीं बोलेगा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार है। ना ईडी बोलेगी ना सीबीआई बोलेगी। आज विपक्ष के सभी नेताओं के घर पे ईडी पहुंच रही है, सीबीआई पहुंच रही है। क्यों भाई की पहुंच रही है भाई? हाँ, अजीत पवार के 9 विधायक भी तो ईडी और सीबीआई ने क्लियर कर दिया था कि इन पे घोटाले हैं, उनको मंत्री बना दिया आपने, उनके घोटाले खत्म, उनको जेल भेज देते सरकार। चुनाव से पहले ही क्यों ये ईडी सीबीआई विपक्ष पर पड़ती है? ये चुनाव दबाव बनाते हैं, लेकिन अब विपक्ष डंडयाला नहीं है इनसे, कितनी ईडी और सीबीआई लगा ले, कितनी छापे डलवा लें, कोई डंडयाला नहीं है अब इनसे। अब इनकी औकात इन्हें पता लग गई है। इनकी 2023 के 5 स्टेट में चुनाव है, इनकी औकात जनता इन्हें बता देगी, इन्हें बिल्कुल जेब में लगा देगी। 5 स्टेट में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बीजेपी गठबंधन में 38 दल है, उसमें कितने घोटालेबाज हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, उनको क्लियर कर ले। पहले उनको बताते, दूसरों को तो जब बताएं। अजीत पवार को बताते, अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाले जिसके प्रधानमंत्री कहे थे, उसको जेल भेजेंगे। वहाँ का मुख्यमंत्री कहा अजीत पवार को चक्की पिसवाएंगे, जेल कटवाएंगे, जेल भेजेंगे। क्यों अपने में शामिल कर लिया? वो घोटालेबाज तो 9 विधायक थे। सीबीआई को तोता बोला जाता था, पहले सीबीआई को तोता बोला जाता था कांग्रेस के जमाने में। आपको याद होगा, आप तो मुझसे श्रेष्ठ हैं, जानते भी हैं, तोता बोला जाता था कि नहीं बोला जाता था? पहले ये बताइए आप, तोता बोला जाता था कि नहीं बोला जाता था? तो मोदी की बात बोला जा रहा है, आज तो मोदी बोला जा रहा है। मोदी के इशारों पर सारे काम हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के इशारों पर सारे काम हो रहे हैं। पहले तोता बोला जाता था, सीबीआई को क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? वो तो बताओ आप सिपाही को क्या बोला जाता? कुछ नहीं बोला। तुम्हें नॉलेज है और को नॉलेज नहीं है। आप बताइए, चुनाव से पहले ही सारी ईडी सीबीआई विपक्ष के पीछे क्यों? ऐसा नहीं है, जो गलती करेगा वो जाएगा अंदर, जो ही गलती करेगा वो जाएगा अंदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अजीत की थी भाई साहब, अजीत पवार ने भी तो गलती की थी। कल तक 70,000 राजा भाइयों को टच नहीं कर रहे हैं, विपक्ष वाले पकड़ रहे हैं, जबकि कारागार मंत्री बना दिया बीजेपी वालों ने। राजा भैया कुंडा बात मानना हो, बताइए, ईडी सीबीआई दबाव में है भाजपा के, लग रहा है इशारों पे क्या ना? चोर तो विपक्ष में है ना, विपक्ष गठबंधन में चोर है। अरे मोदी जी के पास भी सारे चोर हैं, अडानी अंबानी ये सारे चोर हैं। शाहरुख खान के लड़के पे इतनी सी ड्रग्स मिल गई, 1 महीना जेल काट के आया है। अडानी के स्पोर्ट में ट्रक भर के वो मिली थी ड्रग्स, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों भाई? क्या चक्कर है? क्या रिश्ता है? क्या कहलाता है ये रिश्ता? क्या चक्कर है? ये चक्कर पता है इनका क्या है? सिर्फ वोट बैंक। अब आ रहे हैं चुनाव, अडानी अंबानी देगा मोदी को पैसे इलेक्शन लड़ने के, ये रिश्ता है। आप बताइए, चुनाव से पहले ही सारी ईडी सीबीआई विपक्ष के पीछे क्यों पड़ जाती है? लगाई जाती है। लगाई जाती है? हाँ। कौन लगाता? अपनों पे क्यों नहीं लगाते? उनके पास धन नहीं मिलेगा।
मर्सिडीज कार नहीं है उनके पास, कहाँ से लेके आ रहे हैं वो? कोई गिफ्ट देता है उनको? विपक्ष पे चुनाव से पहले ही सारी जांचें क्यों? ये तो बीजेपी का रोल रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी ऐसा ही होता था, और अब भी मोदी जी भी यही कर रहे हैं। विपक्ष के लिए मिटा देना चाहते, क्योंकि तानाशाह शासक है ये बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सीबीआई तो निष्पक्ष है। तो ये बीजेपी के जो लीडर हैं उनके पीछे सीबीआई क्यों नहीं लगती है, उनके पीछे ईडी क्यों नहीं लगती है? शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के सीएम, उनकी पत्नी ने यापन घोटाला अरबों खरबों रुपए का किया, लेकिन उनकी तो जांच नहीं हुई। राजा भैया का देख लो, प्रतापगढ़ कुंडा राजा भैया सपा से सांसद से जब बीजेपी में गए तो उन्होंने जो है कारागार मंत्री बना दिया। उनको क्यों नहीं टच कर रहे हैं? जब बीजेपी पार्टी है राजा भैया कुंडा, जब उस समय मायावती बंद रखी थी, धनंजय सिंह, राजा भैया, इसके बाद उमाकांत, बीजेपी में रहते हैं तो सब दूध के धुले होते हैं। बिल्कुल सही बात। उनको अपने पार्टी नहीं टच करेंगे, और विपक्ष वाले का जो है अंडर करके गुमराह कर रहे हैं जनता को। दिखावा में जाता है ना तो बच्चे सुधर जाता है। मोदी जी का अच्छा स्कूल है, सुधार देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जी का अच्छा स्कूल है। हाँ, बाकी विपक्ष इनके वीआईपी यही दिए हैं, सुधर गए। अच्छे दिन। अरे मोदी जी का कौन से स्कूल हो गए? मोदी जी तो स्कूल ही नहीं गए भाई। अरे चुनाव से पहले ये ईडी सीबीआई की जांच विपक्ष पे बैठ वादा करो ना कि क्या करूंगा सरकार में आऊंगा तो कोई मुद्दा नहीं है, खाली बीजेपी का हटाना है। उन्होंने जो किया है, दिल्ली जो बनी है वो उन्होंने ही बनाया है, बाकी किसी ने नहीं बनाया। जब वो थे ना तो उन्होंने किया है। आपको क्या मिल गया ये बताओ ना? मोदी जी ने क्या? अमेरिका मोदी जी जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो। G20 उन्होंने अपनी प्रॉफिट के लिए किया, आपके घर के लिए नहीं किया। आप सारी जांचें ईडी सीबीआई की विपक्ष पर ही क्यों बैठ रही है? क्या चल रहा है? हाँ तो सही बात है, ये क्यों बैठ रही है? जहाँ उनको हार का खतरा है वहीं ईडी भेज दो। क्यों, क्या है उनको डर के? राजस्थान में उनको पता चल रहा है हार रहे हैं तो भेज दो गहलोत के वहाँ, भेज दो बेटे के यहाँ। क्यों 4.5 साल से सोए हुए थे? आपको क्या मिला है? आपको क्या मिला? क्या मिला? रोजगार मिला? हाँ, सिलेंडर क्या 100 रुपए का मिला आपको? दाल आटा क्या मिला? उनका सुनो जरा, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, ईडी सीबीआई क्या दबाव में काम कर रही है सरकार? बिल्कुल 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 दबाव में ही कर रही है। क्या बीजेपी लगाती है ईडी सीबीआई विपक्ष के पीछे? हाँ, क्या बीजेपी लगा रही है ईडी सीबीआई? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ मोदी जी की पोल खुलने लगती है ना, जहाँ उनको खतरा महसूस होता है, वहीं वो छापे पड़वा देते हैं। अभी अगर केजरीवाल भी उनकी जय जयकार करे ना, उनके साथ बैठे जो भ्रष्ट हैं, अगर उनकी पार्टी में आ गए तो गंगा नहा लिए, बाकी वो भ्रष्ट हैं सारे। तो ये क्या मतलब है? देख लीजिए, जनता है कि जहाँ चले हैं या मोदी जी ने ये वंदे भारत में आप लोग बैठोगे क्या? मुझे ये बता दो, एक टिकट लेके दिखा दो वंदे भारत की। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो यार, छोड़ो। जब कांग्रेस ने हवाई जहाज चलाया था तब किसी को मालूम था कि सभी बैठेंगे? उस समय भी हवाई जहाज की टिकट हाई थी, लेकिन आज की डेट में कम से कम 55-60% आदमी बैठ रहे हैं। आपने देखा है आपने वंदे भारत का देखा है? आपने वंदे भारत का कब, कौन से अगले जन्म में, 7 जन्म में, 10वें जन्म में? आप फर्स्ट एसी में बैठ के दिखा दो ना। ये तमाम जनता है और जनता निर्धारित कर रही है। ये बता रहे हैं कि चुनाव से पहले आखिरकार ये ईडी सीबीआई की जांच क्यों होती है। ये जनता अपनी राय बता रही है, कह रहे हैं बीजेपी को हार का डर सताने लगा रहा है। देख लीजिए, ये तमाम जनता है जो आपस में डिबेट कर रही है और बता रही है कि आखिरकार ये जो भी जांच बैठ रही है वो किसके दबाव में बैठ रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।